नारायण मूर्ति एक आम भारतीय शिक्षक जिन्होंने अपने गहरे विश्वास, संघर्ष और मेहनत के साथ एक महत्वपूर्ण और प्रेरणास्पद यात्रा पर पैदा किया। उन्होंने भारत को ईंट उद्योग के माध्यम से विश्व में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाया और अपने नैतिकता, संघर्ष और सामर्थ्य के माध्यम से एक सफल और महान उद्यमी के रूप में उभार दिया। नारायण मूर्ति ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण स्कूल से प्राप्त की और उसके बाद कर्नाटक के सिद्धारामा पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान निट में मास्टर्स की पढ़ाई की। इस दौरान उनका अविश्वास और मेहनती आदतें उनकी प्रेरणा बनी। नारायण मूर्ति के पास बड़े ही सामान्य संवादी और नेतृत्व की क्षमताएं थीं, जो उन्होंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया। उन्होंने एक समय के बाद एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया और उन्होंने यह देखा कि शिक्षा का महत्व छात्रों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन नारायण मूर्ति को यह सोचने का अवसर मिला कि क्या उनका सपना है और क्या वे उसे पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक ईंट कंपनी खोलने का फैसला किया, लेकिन उनके पास केवल 10,000 रुपये थे। लेकिन उनका विश्वास और मनोबल हमेशा उनके साथ था। नारायण मूर्ति और उनके दो मित्रों ने 1981 में इन्फोसिस नामक ईंट कंपनी की शुरुआत की, जिसे वे एक छोटे से कक्ष में शुरू किया। उनका मुख्य लक्ष्य था कि वे भारतीय ईंट क्षेत्र को विश्व स्तर पर पहचाना दें। नारायण मूर्ति की मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कर्मचारियों को समर्थन दिया और उन्हें एक टीम के रूप में एकजुट किया। इन्फोसिस की नींव 10,000 रुपये से रखी गई थी, लेकिन आज यह कंपनी एक बड़े और सफल ईंट उद्योग का हिस्सा बन गई है। इसका महत्वपूर्ण कार्य भारतीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने में रहा है, और यह नारायण मूर्ति के अद्वितीय दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास का परिणाम है। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 को हुआ था। वे एक सामान्य परिवार से थे और अपने बचपन में आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सपने देखने की क्षमता रखी और अपने अद्वितीय विश्वास में पकड़ बनाई। नारायण मूर्ति के लिए शिक्षा का महत्व हमेशा सार्थक था। वे जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर अध्ययन करते रहे और उन्होंने बंगलौर में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। उनका उच्च शिक्षा संघर्ष से भरपूर था, लेकिन वे हार नहीं माने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहे। नारायण मूर्ति ने अपने प्रमुख करियर की शुरुआत किसी भी आम ईंट कंपनी में नहीं की, बल्कि उन्होंने खुद को और अपने मित्रों को मिलकर एक ईंट कंपनी खोलने का निर्णय लिया। इस कंपनी का नाम इन्फोसिस था और यह कंपनी भारत के ईंट उद्योग के माध्यम से विश्व में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनी। इन्फोसिस की शुरुआत में बड़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन नारायण मूर्ति ने हार नहीं मानी और अपने सपनों की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। उन्होंने उच्चतम गुणवत्ता की ईंट सेवाएं प्रदान करने का संकल्प बनाया और यहां तक कि इन्फोसिस ने विश्व भर में एक प्रमुख ईंट सेवा प्रदाता के रूप में अपनी पहचान बना ली। नारायण मूर्ति का यह सफलता संघर्ष के माध्यम से आया, लेकिन वे कभी भी अपने मूल नैतिक मूल्यों को नहीं भूले। वे हमेशा ईमानदारी, सही दिशा और सेवा के माध्यम से आगे बढ़ने के मूल मूल्यों के पक्षधर रहे। इन्फोसिस की सफलता के बाद नारायण मूर्ति ने भारतीय ईंट उद्योग को एक नया दिशा देने का संकल्प बनाया और उन्होंने शिक्षा, सामाजिक सेवा और उद्यमिता के माध्यम से समाज के लिए योगदान किया। नारायण मूर्ति की नैतिक कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, विश्वास और नैतिकता के माध्यम से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि हर कोई, चाहे वो किसी भी परिवेश में हो, अपने सपनों को हासिल कर सकता है और समाज के लिए योगदान कर सकता है।